समंदर के बेहद करीब, विशाल छत वाले कई कमरे, रंगीन कांच के काम वाला राजसी हॉल, इटालियन संगमरमर का फर्श, बसॉल्ट स्टोन की फ्लोरिंग और 1900 ईस्वी में निर्माण का सबूत देता ये कुआं। 124 साल पुराने इतिहास का ये टुकड़ा रतन कुंज जल्द ही गायब हो सकता है, क्योंकि बीएमसी ने 29 फरवरी को रतन कुंज को खाली करने और इसे गिराए जाने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि यह खंडहर हालत में है और इसके गिरने की आशंका है। इस संपत्ति के सहमालिक यानी को ओनर शालू राहुल बरार और उनके 2 बेटे इसके पीछे साजिश देख रहे हैं। उन्होंने अदालत का रुख किया है। प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया गया है बीएमसी की तरफ से। 2 फरवरी को उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि ये स्ट्रक्चर C1 कैटेगरी में आता है, जिसे कहते हैं कि बहुत ही ये डिलैपिडेटेड है, ये कभी भी गिर सकता है। तो उसकी जो इतला है वो हमें दी जानी चाहिए थी, मुझे नहीं तो एटलीस्ट मेरे ऑडिटर को दी जानी चाहिए थी। वो नहीं हुई है उनकी तरफ से। तो उसमें ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कोई साजिश है या कोई किसी का कोई पर्सनल मोटिव है या कोई हमें निकाल देने की एक वो रचना की जा रही है कि अभी ये फैमिली को यहाँ से बेघर कर दिया जाए और मुझे ये पता लगे कि अब मुझे यहाँ से निकलना और कहाँ जाना है ये नहीं पता। तो मेरे लिए तो ये बहुत एक झटका, क्या मतलब रातों की नींद उड़ गई है कि कहाँ क्या करेंगे अब हम इसके बाद। उसको लेके हमने कोर्ट मूव किया है। देखते हैं अब कोर्ट इसके ऊपर क्या सुनवाई करता है, क्या डिसीजन लेता है। हमें तो पूरा विश्वास है हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स पे कि वो सच और सही का ही साथ देंगे। ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटैक, उन्होंने एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट हमारे घर में, दे हैव डन दिस आई थिंक अर्लियर इन दिस मंथ, एंड उनका ये फाइंडिंग है कि ये स्ट्रक्चर एकदम स्टेबल है, लेकिन it is in need of preservation and conservation repairs are required to maintain the integrity over time, but it's structurally stable and can last for many decades. एक समय में इसे तलाटी बंगले के नाम से जाना जाता था, जो सोराबजी तलाटी के पारसी परिवार के नाम पर रखा गया था। वो कभी इसके मालिक रहे। ये मुंबई के वर्सोवा में मूल 7 बंगला के आखिरी बचे 2 बंगलों में से एक है। बताया जाता है कि वर्सोवा में ये 7 बंगले 1896 में शहर के प्लेग की चपेट में आने के बाद बनाए गए थे। इनके मूल मालिक रहे ग्वालियर के महाराजा, कच्छ के महाराजा दादा भाई नारोजी, स्कॉलर रुस्तम मसानी, सोराबजी तलाटी, चिनाइज और खंबाटा परिवार। परिवार का कहना है कि विकास के साथ साथ ऐसी धरोहरों को संजोना भी अहम है, इसलिए ऐसी संरचनाएं जो प्रारंभिक हेरिटेज सूची में छूट गईं, उन्हें शामिल करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इसको हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर सकती है। दे हैव ऑल द पावर्स टू डू इट। नाउ इफ़ दे विश टू डू इट, इफ समवन विशेस टू डू इट, ये बहुत आराम से बचाया जा सकता है। यहाँ पे मूवी की भी शूटिंग्स हुई हैं थोड़ी बहुत। इम्तियाज़ अली की एक डायरेक्टोरियल डेब्यू यहाँ पर हुई है। लेकिन जब भी कोई आता है उनको फील होता है कि वो कहीं हिल स्टेशन में आए हैं, कहीं बहुत ऐसे देखा नहीं है आर्किटेक्चर। जिनको आर्किटेक्चर पसंद है वो इसको एज अ एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे उस ज़मानों में भी ऐसी दीवारें बनी हैं जो इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, उनमें सीमेंट का यूज़ नहीं है, उनमें दालों का यूज़ है या एग योक का यूज़ है। ऐसे बहुत सारी मटीरियल्स है। मुंबई में 7 बंगले के नाम से इस सड़क को पहचाना जाता है, लेकिन 7 बंगलों में से अब बस 2 ही बचे हैं और उन 2 में से भी अब एक को गिराए जाने का नोटिस चिपक चुका है। लेकिन इसके कई मालिकों में से एक 3 सदस्यों का ये परिवार आखिर तक लड़ाई लड़ने की ठान चुका है। कैमरामैन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।